मूवी बैक टू बैक चलती रही ना तो अच्छा लगता है। उसके बीच में एक आधा अगर आप गाना डालते चल जाता है, लेकिन तीन तीन गाने। काजोल एज यूजुअल है, कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसा उनका माँ में रोल था वैसे इसमें भी रोल है उनका रोने धोने वाला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। 25 जुलाई को थिएटर्स में ही बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज नहीं हुई, बल्कि ओटीटी पे भी कुछ एक्टर्स की बहुत अच्छी ही सीरीज भी रिलीज हुई है और साथ ही साथ मूवी भी रिलीज हुई है। उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। काजोल की मूवी आई माँ, जो काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर चुके हैं। 40 करोड़ का उसका आ चुका है कलेक्शन। अब उनकी आती है ओटीटी पे रिलीज सरजमी, और उसका ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टोरी है एक ऐसे माँ बाप की, जो कि मतलब उनका जो बेटा है वो स्टैमर करता है, मतलब उसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फादर आर्मी में है, तो उसको थोड़ा सा ऐसा इशू होता है कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो होता मेरे जैसा होता, वो भी आर्मी वाला होता। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। यहाँ पे वो कहती हैं कि आपका बेटा जैसे भी है आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बेटा बहुत कोशिश करता है कि फादर के साथ रिलेट होने की कोशिश करे, फादर के पास जाने की कोशिश करे, लेकिन फादर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से उतना ज़्यादा टाइम अपने बेटे को नहीं दे पा रहे होते। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब टेररिस्ट आ जाते हैं और उनके बेटे को उठाकर ले जाते हैं, बिकॉज इन्होंने भी यहाँ पे 2 टेररिस्ट को पकड़ लिया होता है। सो अब यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है, या तो तुम उन दोनों टेररिस्ट को छोड़ दो या फिर हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर है पृथ्वीराज, वो जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए देश पहले है, चाहे उसके लिए मुझे अपने बेटे को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है, वो काजोल के कहने पे, मतलब माँ के कहने पे कहते हुए कि ठीक है मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन उनका दिमाग लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है और वो उन दोनों को गोली मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच में उनका बेटा फंस जाता है उन्हीं टेररिस्ट के पास, बिकॉज वो उनको छोड़ते नहीं है, तो उनको गोली मार दी जाती है, मतलब बेटे को गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे को गोली मार दी गई होगी, थोड़ा सा प्रेडिक्ट हो गया था और वही निकला। यहाँ पे वो बेटे को गोली नहीं मारते हैं और फिर एंट्री होती है इब्राहिम अली खान की। एक बड़ा 8 साल बाद वो वापस आता है और उनके साथ रहने लगता है। तो यहाँ रहने लगता है, लेकिन बाप को उन पर शक होता है, लेकिन माँ को शक नहीं होता। माँ तो माँ होती, जैसे मैंने कहा कि उनको रहता है नहीं आप वो बहुत साल से अलग रहा है, तो लेकिन बाप को शक होता है कि ये तो स्कैमर करता था, इसको ये तो हकलाता था, लेकिन ये ठीक ठीक कैसे बोल पा रहा है और इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो माँ उनको समझाने की कोशिश करती है कि बहुत साल हो गए अकेले रहा है, हो सकता है इस वजह से। तो इसमें यहाँ पे वो इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं अपने बेटे को अलग अलग टाइम पर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ उनको लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोनों बाप बेटे की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और एक दिन जब वो घूमने जाते हैं तो इब्राहिम अली का, मतलब उनके बेटे का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो उनको गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ आ जाती है बीच में और फिर वो दोबारा से वहाँ से भाग जाते हैं और उसी टेररिस्ट ग्रुप के अंदर घुस जाते हैं। तो अब यहाँ से जद्दोजहद होती है कि उनको वापस कैसे लाया जाए। जो माँ है काजोल कहती है कि नहीं मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, अगर उससे गलती हो भी गई है तो हमें उसे वापस लाना चाहिए, है तो हमारा बेटा ही। तो काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे कोशिश की जाती है कि उसको लेकर आए, लेकिन सिर्फ जो लास्ट का ट्विस्ट है वो ऐसा वाला ट्विस्ट है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बिकॉज बाकी सारी मूवी मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल है। 3 गाने इसके अंदर है जो कि मुझे स्किप कर करके देखने पड़े, बिकॉज आजकल ना मन नहीं करता आप इतने सारे गाने देखो मूवी में। मूवी बैक टू बैक चलती रही ना तो अच्छा लगता है। उसके बीच में एक आधा अगर आप गाना डालते चल जाता है, लेकिन 3 गाने मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं आजकल की मूवीज के लिए। सो यहाँ पे स्टोरी मुझे लगता है थोड़ी कम थी इनके पास, इसीलिए मोन्टाजेस में इन्होंने 3 गानों में मूवी निकालने की कोशिश करी है। तो इसका जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो मुझे इसके लास्ट के जो 10 मिनट है, 10 मिनट भी बोल सकते हैं, लास्ट का जो 5 मिनट है बिल्कुल क्लाइमेक्स वाला सीन है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी सारी प्रेडिक्टेबल है, एज यूजुअल है, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कुछ ऐसा अलग नहीं लगेगा। ऐसे मोमेंट्स नहीं आएंगे जहाँ पे आपके हाथ में फोन हो और फोन ना देखे। तो मुझे लगता है एवरेज सी है, 2.5 स्टार इसको दे सकते हैं 5 में से। पर अच्छा इन्होंने ओटीटी पर रिलीज करी है, बिकॉज थिएटर्स लाइक तो ये मूवी बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इब्राहिम ने कोशिश अच्छी करी है, नेगेटिव रोल प्ले करने की कोशिश करी और साथ ही साथ थोड़ा सा डुअल रोल प्ले करने की कोशिश, सॉफ्ट भी दिख रहे हैं और थोड़े एंग्री यंग मैन भी दिख रहे हैं, तो अच्छा किया है, कोशिश अच्छी है। काजोल एज यूजुअल है, कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसा उनका माँ में रोल था वैसे इसमें भी रोल है उनका रोने धोने वाला। और साथ में अगर हम बात करें पृथ्वीराज की, तो वो एज यूजुअल ही है अपने कैरेक्टर में जैसा उनको होना चाहिए। कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इब्राहिम अली खान, बिकॉज वो फ्रेश फेस है ना, तो आपको अच्छा लगेगा उनको देखने में। जैसे कि लास्ट उनको देखा गया था नादानिया में, तो अलग कैरेक्टर में थे, यहाँ बिल्कुल अलग कैरेक्टर में। कोशिश अच्छी की है उन्होंने, पर मुझे लगता है उनको अभी टाइम लगेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बिकॉज अभी उनका दूसरा ही काम है ये, तो फिर भी उसके हिसाब से मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में पूछूंगी। आपको मुझे ये बताना है कि जो पृथ्वीराज है उनकी एक बहुत ही बढ़िया और हिट मूवी आई थी जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सी रोल प्ले किया था बॉलीवुड में, उसका नाम क्या था? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।